नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एसबीआई की तरफ से आने वाले बेहतरीन म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सिंपल सा टॉपिक रहने वाला है, इसे समझने की कोशिश करिएगा। क्योंकि अगर बात करें एसबीआई की तरफ से, तो एसबीआई की तरफ से कई सारी यहाँ पर म्यूचुअल फंड आती है। उनमें से टॉप 5 जो म्यूचुअल फंड है उसकी हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसबीआई स्मॉल कैप के बारे में। एसबीआई स्मॉल कैप फंड, आप इसमें अगर निवेश करना चाहते हो, एक अच्छा फंड हाउस है ये। अगर एएयूएम की बात करें, एएयूएम भी काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें इसको लॉन्चिंग की, तकरीबन 2009 के आसपास इसकी लॉन्चिंग हमें देखने को मिली थी। चाहे मैं बात कर लूँ एसबीआई मिड कैप की, या फिर बात करें हम लोग फोकस फंड की, या फिर बात कर लेते हैं हम लोग एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की, या हम लोग बात करें एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड की। तो ये जो 5 फंड हाउस हमने बताया एसबीआई की तरफ से, काफ़ी बेहतरीन फंड है। अगर आप एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर निवेश करना चाहते हैं, इन 5 फंड के अंदर जा सकते हैं। यहाँ पर बात करें हम लोग एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर, तो 120 स्कीम्स आपको चलती हुई दिख रही होगी। यहाँ पर देखिएगा 120 स्कीम्स चल रही है, बट उन 120 में से 5 जो फंड हाउस है काफ़ी बेहतरीन है, जिसका मैंने नाम आपके साथ चर्चा की। एसबीआई स्मॉल कैप, एसबीआई मिड कैप, एसबीआई फोकस फंड, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड एंड एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। अगर यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लिक करके आपको दिखाने की कोशिश करूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर आने वाले कुछ स्कीमों के नाम, तो अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पे स्कीम्स चल रही है एसबीआई की। इक्विटी के अंदर भी कुछ स्कीम्स है, डेब्ट के अंदर भी है, हाइब्रिड के अंदर भी है और अदर्स के अंदर भी है। अगर अदर्स पे क्लिक करते तो यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ आ जाती है, और यहाँ पर देखा जाए जो चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड है, यहाँ पर देखा जाए रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है, यहाँ पर देखा जाए तो डायनेमिक एसेट फंड है। अगर हाइब्रिड की बात करें तो हाइब्रिड के अंदर देखिएगा एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन है, एसबीआई आर्बिट्रेज और अपॉर्चुनिटीज़ है। अगर डेब्ट की बात करें, डेब्ट के अंदर भी काफ़ी सारी स्कीम्स है, मगर यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं इक्विटी के अंदर। पिछले 1-5 सालों में हम लोग चर्चा करें तो देखा जाए एसबीआई पीसीयू फंड ने तकरीबन 22% सीएजीआर के साथ रिटर्न्स दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें 17.5%, एसबीआई एलटीजी एडवांटेज फंड की बात करें 16.1%। अगर हेल्थ केयर की बात करें तो हेल्थ केयर ने तकरीबन 16% की रिटर्न्स दी है। यहाँ पर देखा जाए एसबीआई कॉन्ट्रा फंड की बात करें, पिछले 5 सालों में 15.5% सीएजीआर के साथ रिटर्न्स दिया है। अगर एसबीआई मिड कैप फंड की बात करें, इसने तकरीबन 14% सीएजीआर के साथ रिटर्न्स दिया है। तो काफ़ी सारी फंड यहाँ पर देखने को मिली। लार्ज एंड मिड कैप की बात करें, तकरीबन 13.5% का सीएजीआर के रिटर्न्स दिया है। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा, अगर स्पेसिफिक किसी सेक्टर वाइज कोई फंड हाउस है, चाहे यहाँ पे मैं बात करूँ, जैसा आपने यहाँ पर देखा, ये मैं बात करने वाला हूँ हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको स्पेसिफिक सेक्टर के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सेक्टर के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलती है तो वो जो फंड हाउस होता है काफ़ी नीचे गिर जाती है। देखिए यहाँ पर मैं स्क्रीन पर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ एसबीआई म्यूचुअल फंड का, हम लोगों ने स्मॉल कैप को चूज़ किया है। और यहाँ पर देखिएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम लोग यहाँ पर 10 लाख रुपये रख रहे हैं, यानी कि जब से ये इंस्पेक्शन हुई है, यानी जब से लॉन्च हुई है, तब से हम लोग इसके अंदर लमसम कर रहे हैं 1 लाख रुपये का। अगर हम लोग 1 लाख रुपये का लमसम करते तो ये जो हमारा एसबीआई स्मॉल कैप फंड है हमें कितना पैसा बना के देता है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम लोग बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर, अगर किसी ने निवेश किया होता 10 लाख का अमाउंट एक बार, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर एक बार निवेश किया होता 10 लाख रुपये का, यहाँ पर देखिएगा लॉन्चिंग डेट है 1/9/2009, यानी कि इसी के डेट के आसपास किसी ने 1 लाख रुपये का निवेश किया होता है, उसकी जो वैल्यू अभी होती 25/7/2026 के दिन, उसकी वैल्यू हो जाती 1,77,53,970 रुपया। इसने रिटर्न्स बना के दिया है 18.58% सीएजीआर के हिसाब से। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पर इसने बना के दे दिया है। सीधी सी बात है, यानी कि 10 लाख का निवेश किसी ने एक बार किया होता है एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर साल 2009 के अंदर, तो उसकी वैल्यू आज होती 1,77,00,000 रुपये के आसपास। अगर वही पैसा, अगर मैं बात करूँ 10 लाख अमाउंट को अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर ना निवेश करके निफ्टी स्मॉल कैप के अंदर निवेश किया होता, तो उसकी वैल्यू होती 1,26,00,000 रुपया, जो कि रिटर्न्स दे रहा है 13.59% के सीएजीआर से। अगर किसी ने 10 लाख रुपये को फिक्स डिपॉजिट किया होता, यानी कि बैंकों के अंदर एफडी किया होता, उसकी रिटर्न्स की वैल्यू होती तकरीबन 38 लाख रुपया। रिटर्न्स की परसेंटेज की बात करें, यानी कि सीएजीआर की बात करें, 7.08% की सीएजीआर से रिटर्न्स यहाँ पे एफडी ने दी होती। अगर किसी ने उसी 10 लाख रुपए को गोल्ड के अंदर निवेश किया होता, तो यहाँ पे देखिए गोल्ड के अंदर किसी ने 10 लाख को इन्वेस्ट किया होता साल 2009 के आसपास, उसकी वैल्यू होती 1,52,63,000 रुपये के आसपास। और सीएजीआर के हिसाब की बात करें, तकरीबन 14.66% सीएजीआर के हिसाब से रिटर्न्स इसने बनाकर दी होती। अगर किसी ने पीपीएफ यानी कि प्रोविडेंट
फंड के अंदर निवेश किया होता साल 2009 के अंदर 10 लाख रुपया, उसकी वैल्यू होती है आज के डेट में 44 लाख रुपए के आसपास। 7.86% सीटा के हिसाब से रिटर्न्स यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे देखा जाए स्मॉल कैप फंड जो है एसबीआई की तरफ से इन सब को बीट करता हुआ काफ़ी ऊपर निकलता हुआ आ रहा है। यहाँ पर 1,77,00,000 का कॉर्पस जमा हो गया होता अगर किसी ने वन टाइम इन्वेस्टमेंट की होती 10 लाख रुपया। इसी में से अब कुछ लोग कमेंट करेंगे ये तो पास्ट परफॉर्मेंस हो गए, यानी कि साल 2009 में इंस्पेक्शन हुई थी और किसी ने निवेश कर दिया 10 लाख रुपया तो उसकी कॉर्पस जमा हो गई लगभग 1,77,00,000 के आसपास। बट अभी हम लोग क्या करें, साल 2026 में क्या कितना सही है ये फंड हाउस, क्या इसके अंदर निवेश करना चाहिए? तो मेरे हिसाब से बिल्कुल ये सही है, क्योंकि बात करें एसबीआई स्मॉल कैप फंड की तो काफ़ी बड़ी एयूएम साइज है। अगर बात करें इसके अंदर आने वाले कुछ स्टॉक्स के बारे में तो उसकी भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करते हैं, किस स्टॉक्स के अंदर ये पैसा निवेश करता है। अगर एसबीआई स्मॉल कैप फंड के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं कुछ कंपनियों के नाम के बारे में जिसके अंदर इसकी होल्डिंग्स है, तो यहाँ पर देखिएगा एथर एनर्जी 5.7% की होल्डिंग है, नवीन फ्लोरिन की बात करें 3.1% की होल्डिंग है, अगर हनीवेल ऑटोमेशन की बात करें 3% की होल्डिंग है, सिटी यूनियन बैंक की बात करें 2.7% की होल्डिंग है, अगर बेलरिज इंडस्ट्रीज की बात करें 2.6% की होल्डिंग है, सुंदरम फास्टनर की बात करें 2.3% की होल्डिंग है, एनएचपीसी की बात करें 2.2% की होल्डिंग है। इस तरह देखा जाए काफ़ी सारी कंपनियां हैं जिसके अंदर एसबीआई स्मॉल कैप फंड की होल्डिंग है।